दोस्तों वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। यही हाल अमेरिका और इजराइल का भी है। इजराइल और अमेरिका अपने ऊपर हुए हमले को कभी भी अपनी नाकामी नहीं मानते हैं। कभी भी अमेरिका और इजराइल अपनी हार नहीं मानते हैं। 3 दिन पहले जो जॉर्डन के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर एक हमला हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 47 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। 8 सैनिक ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनकी भी मौत हो सकती है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। अमेरिका का मीडिया अमेरिका को घेरने लगा कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि एक आत्मघाती ड्रोन आया, हमला करके सैनिकों के मारकर चला गया। भाई अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और इस तरह से हमला उसके सैनिकों पर हो जाए तो बेइज्जती वाली बात तो है। अब अमेरिका ने अपनी इस बेइज्जती को छुपाने के लिए एक नई चाल चली। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने इस हमले की जांच की है। दरअसल यह हमला धोखे से हुआ है। हमारे ऊपर हमला करने की किसी की औकात नहीं है। यह हमला धोखे से ऐसे हुआ कि जब आत्मघाती ड्रोन हमारे सैन्य अड्डे पर हमला करने के लिए आ रहा था तो उसी वक्त हमें खबर मिली कि हमारा एक आत्मघाती ड्रोन जो उस एरिया में घूम रहा था वो भी वापस आ रहा है। तो हमारे सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारा ही ड्रोन हमारे सैन्य ठिकाने पर वापस आ रहा है, इसलिए ना तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और ना ही हमारे सैनिक एक्टिव हुए। लेकिन जो आत्मघाती ड्रोन हमारे सैन्य ठिकाने की तरफ आ रहा था वो हमारा नहीं था। हमारा ड्रोन थोड़ी देर के बाद आया लेकिन सेम टाइम पर आने वाला था, इसलिए धोखा हो गया और हमारे ऊपर हमला हो गया। मतलब अमेरिका दुनिया के सामने अपनी हार को कबूल नहीं कर सकता कि भैया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं किया। ऐसा आत्मघाती वो ड्रोन था जिसने हमारे सैनिकों को भी मार दिया। फिलहाल जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। अमेरिका के बहुत सारे सीनेटर भी इस बात को कह रहे थे कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। जो बाइडेन ने भी कहा कि हम कसम खा रहे हैं कि ईरान से बदला लेंगे, जबकि ईरान ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है। फिलहाल अब खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम ईरान से बॉर्डर वार नहीं चाहते हैं, हम ईरान के साथ व्यापक युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी, ईरान समर्थित जो ग्रुप मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव हैं, हम उनके ऊपर हमला जरूर करेंगे। दोस्तों इजराइल की सेना कैसी कैसी छिछोरी हरकतें गाजा के लोगों के साथ कर रही है। यह फोटो आपकी स्क्रीन पर है। वेन गेबर कट्टरपंथी नेता, इसके साथ ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई कुर्ता पजामा पहने हुए है, कोई गले में रुमाल डाले हुए है, ये सारे के सारे इजराइल के सिपाही हैं। इजराइल की एक गुप्त इकाई है, उसी के ये सैनिक हैं। और ये गुप्त इकाई के सैनिक फिलिस्तीन में किसी भी जगह भेष बदलकर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अटैक कर देते हैं। ऐसा ही इन्होंने आज सुबह भी किया है। जेनिन के अंदर एक हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे ही गुप्त सैनिक साइलेंट वेपन लेकर पहुंच जाते हैं। किसी ने डॉक्टर की पोशाक पहनी हुई होती है, किसी ने बुर्का पहना हुआ होता है। अलग अलग ड्रेस में जेनिन के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर कई सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं। इनकी गोलीबारी में 3 लोग मारे गए। एक वो था जो कई दिनों से घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, उसको भी इन लोगों ने गोली मार दी। इजराइल के ये जो गुप्त सैनिक हैं जो भेष बदलकर सादे बाने में कहीं पर भी घुसकर हमला कर देते हैं, इनका सबसे बड़ा मुखिया ये वेन गेबर है, इजराइल का कट्टरपंथी नेता। इसी ने इस तरह के सैनिकों को तैयार किया है। तो क्या यह खुला नरसंहार नहीं है? इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट अपने सैनिकों से एक जगह पर मिलने पहुंचा। वहां पर एक सैनिक चीख चीख कर कहता है कि किसी तरह की सहायता नहीं जाएगी गाजा के अंदर। हम गाजा के अंदर जाने वाले हर एक ट्रक को रोकेंगे, हर एक ट्रक पर हमला करेंगे। आप डर क्यों रहे हैं? आप आगे बढ़िए, हम गाजा के ऊपर कब्जा करेंगे। यह इजराइल का एक सिपाही कह रहा है। ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथी लोग हैं, उनको तो टेररिस्ट घोषित कर रखा है, लेकिन क्या ये उनसे कम है? दोस्तों इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस की जिस एजेंसी पर यह आरोप लगाया है कि इसके 12 लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, जिसके बाद कई सारे देशों ने फंडिंग रोक दी है, इसी एजेंसी के इजराइल की सेना ने तकरीबन 150 लोग गाजा के अंदर मार दिए, लेकिन किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पूरा यूरोप इस बात पर खामोश रहा, लेकिन जैसे ही 12 लोगों का नाम इजराइल ने लिया, पूरे यूरोप ने अपनी फंडिंग को रोक दिया। दोस्तों आज पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। गाजा के जो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर समुद्र किनारे जाकर टेंट बनाकर रह रहे हैं, इजराइल के सैनिक एक बोट से जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग उन टेंट के ऊपर कर देते हैं। आपको पहले भी कई बार ऐसी चीजें दिखा चुका हूं कि ये लोग टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और ऐसा ये हमेशा से करते चले आए फिलिस्तीनियों के साथ।
इनको किसी का डर खौफ नहीं है। जब इनका मन चाहता है बस्ती में घुसते हैं फिलिस्तीनियों की और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं वीडियो बनाने के लिए। खबर आ रही है कि सीरिया के अल उमर तेल क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आज फिर कई मिसाइलों से हमला किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक हमले हुए ही जा रहे हैं। एक खबर और आ रही है लाल सागर से कि हूतीज ने आज फिर अमेरिका के एक जहाज को निशाना बनाया है। हालांकि इस खबर को मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा। हमले की खबर तो आ रही है लेकिन पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी खबर आई है कि हमास ने अभी थोड़ी देर पहले ही मिडिल इजराइल में एक भारी भरकम रॉकेटों का बैराज लॉन्च किया है। इस मैप के जरिए आप सारी कहानी समझ सकते हैं कि हमला कितना बड़ा था, कितने रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए हैं। जितने ये लाल निशान है ये सारे के सारे रेड अलर्ट हैं। इन जगहों पर इतने सारे रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। काफी सारे रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया लेकिन कुछ रॉकेट अंदर जाकर गिरे भी हैं। नुकसान ये तो आप भूल ही जाएं, इजराइल का भी आपको बता सकता है। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। और भूख हड़ताल इसलिए की है क्योंकि उनका कहना है कि जो बाइडेन इजराइल को लेकर जिस तरह की नीति अपना रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। गाजा के लोग भूखे प्यासे हैं, इसलिए पूरे अमेरिका के सभी सरकारी अधिकारियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिस देश की जनता गाजा के साथ ना हो, इजराइल के खिलाफ ना हो, लेकिन उस देश के नेता इजराइल का साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन से खबर आ रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने आज ब्रिटेन के अंदर जितने भी अरब देश हैं उनके राजदूतों से मुलाकात की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग देश बने, एक अलग राज्य का दर्जा उसको दिया जाए। हम अपने साथियों के साथ मिलकर इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाया जाए। इस्लामिक देशों के साथ मिलते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं और अंदर अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं आप सब लोग देख ही रहे हैं। इसने कहा कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा तो दे दिया जाएगा लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी कि अलग देश जब फिलिस्तीन बन जाएगा तो फिलिस्तीन के अंदर किस तरह से क्या होगा, कौन सरकार चलाएगा, कैसे वहां पर कामकाज चलेगा, क्या उसको यूनाइटेड नेशंस की मान्यता दी जाएगी। इन सारी चीजों पर विचार करने के साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाया जाए। आपकी स्क्रीन पर ये जो दो लोग नजर आ रहे हैं ये ईरान की पुलिस के सिपाही थे। इनकी आज मौत हो चुकी है। ड्रग की तस्करी करने वालों ने इन दोनों को आज ईरान के अंदर मार दिया। इस बात की जानकारी खुद पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी गई है। ईरान के अंदर ड्रग तस्करी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। हमेशा ईरान की पुलिस की ऐसे तस्करों से झड़प होती रहती है और इसमें ईरान के कई सारे सिपाही अक्सर मारे भी जाते हैं। इन दोनों को आज ड्रग तस्करों ने मार दिया। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ बड़े अपडेट थे और भी अपडेट लगातार आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।